मेहुल बैंक चोरों का पीछा कर रहा है। मेहुल किसी तरह बचता है। तभी एक कार पीछे से मेहुल को टक्कर मार देती है। क्या हुआ होगा मेहुल के साथ? मेहुल सुबह सुबह करीब 7 बजे एक्सरसाइज कर रहा था। 50, 51, 52, 53, लेकिन तभी मेहुल के मोबाइल में एक रिंगटोन बजती है। पता नहीं सुबह सुबह किसका कॉल आ गया। मेहुल कॉल रिसीव करता है तो बैंक मैनेजर मेहुल को बताता है कि उसके बैंक में चोरी हो गई है। मेहुल तुरंत अपने कपड़े पहनता है और प्रोटीन शेक पीते हुए अपनी कार लेकर बैंक की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में एक ट्रक मेहुल को आगे नहीं निकलने दे रहा था। मेहुल काफी ट्राई करता है, लेकिन ट्रक ड्राइवर बहुत लापरवाही से ट्रक चला रहा था। लगता है इस ट्रक ड्राइवर ने पी रखी है, कुछ करना पड़ेगा। तभी मेहुल को टेंशन आ जाता है और मेहुल एकदम ट्रक के बाजू से अपनी कार रेस करता है। क्यों लॉजिकल आर्मी? मेहुल ने कार को एकदम से रेस क्यों किया? सोचिए। सामने देखिए स्कूल है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं। बच्चों की जान खतरे में है। मेहुल कार रेस करके ट्रक के सामने लगा देता है। ट्रक वाला मेहुल की कार देख घबरा जाता है और एकदम पास आके ब्रेक लगा देता है। मेहुल ट्रैफिक पुलिस को फोन करके ट्रक वाले को पकड़वा देता है और सीधा बैंक पहुंच जाता है। बैंक का मैनेजर मेहुल को बताता है कि जब वो सुबह सुबह बैंक पहुंचा तो उसने देखा बैंक का लॉकर टूटा हुआ है और सारे डॉक्यूमेंट्स इधर उधर पड़े हुए हैं। मैनेजर की बात सुनकर मेहुल को डाउट आता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल को डाउट क्यों आया होगा? सोचिए। लॉजिकल आर्मी, ध्यान से देखिए। बैंक के पास साफ साफ लिखा हुआ है कि बैंक सुबह 9 बजे ओपन होता है। तो फिर ये मैनेजर इतनी सुबह बैंक में क्यों आया होगा? इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। मैनेजर, ये बैंक तो 9 बजे ओपन होता है, फिर भला तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? सर, वो मैं मैनेजर की आवाज सुनकर मेहुल समझ जाता है कि जरूर मैनेजर कुछ छुपा रहा है। सच सच बताओ मैनेजर, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? तब मैनेजर रोते हुए मेहुल को बताता है, सर रात को 2 बजे मेरे घर में 2 आदमी आए थे और उनके पास गन भी थी। उन लोगों ने गन पॉइंट पर मुझसे बैंक की सारी इंफॉर्मेशन ले ली और जब मैं सुबह बैंक चेक करने आया तो रॉबरी हो चुकी थी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब बैंक रॉबरी पूरी प्लानिंग के साथ हुई है। मेहुल बैंक के अंदर जाके छानबीन करने लगता है। तभी अचानक मेहुल को बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आती है। मेहुल बाथरूम के अंदर जाके देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाथरूम के अंदर एक कटा हुआ हाथ पड़ा था। मेहुल जोरों से चिल्लाता है, मैनेजर जल्दी अंदर आओ। मैनेजर भागता भागता बाथरूम में आता है। कटा हुआ हाथ देखकर मैनेजर भी शॉक हो जाता है। मेहुल तुरंत अपने ग्लव्स पहनता है और हाथों को अच्छी तरह से देखने लगता है। अरे ये तो नकली हाथ है। लॉजिकल आर्मी, मेहुल को कैसे समझा कि हाथ नकली है? क्या आप बता सकते हैं? ध्यान से देखिए, हाथ की हथेली पर लाइन सी नहीं है। अब भला ये कैसे हो सकता है? ह्यूमन पाम पे हमेशा लाइंस होती है। मेहुल हाथ उठाकर देखता है तो उस पे ब्लड नहीं बल्कि रेड कलर लगा हुआ था। भला बैंक रॉबर्स ने ये क्यों किया होगा? सर मेरी जॉब, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैनेजर, अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो मेरे होते हुए तुम्हारी जॉब नहीं जाएगी। मेहुल बैंक के अंदर के सीसीटीवी कैमरा चेक करता है, लेकिन सारे कैमरे बंद थे। मेहुल बैंक के सारे डॉक्यूमेंट चेक करता है, लेकिन वहां भी मेहुल को कोई क्लू नहीं मिलते। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बैंक रॉबर्स ने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है। तभी मेहुल के पास एक इमरजेंसी केस आता है और मेहुल तुरंत उसे सॉल्व करने चला जाता है। मेहुल के जाते ही मैनेजर वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद मेहुल मैनेजर को कॉल करता है, लेकिन मैनेजर कॉल रिसीव नहीं करता। जरूर कुछ गड़बड़ है। मेहुल तुरंत बैंक जाता है, लेकिन बैंक बंद था। मेहुल अपनी कार घुमाता है और मैनेजर के घर पे पहुंच जाता है। ये क्या हो गया? मैनेजर ने सुसाइड कर लिया था और उसकी बॉडी नीचे पड़ी हुई थी। मेहुल तुरंत मैनेजर की डेड बॉडी चेक करता है और समझ जाता है कि बैंक मैनेजर का मर्डर किया गया है। लॉजिकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल को ये कैसे समझ गया कि ये एक मर्डर है? सोचिए। ध्यान से देखिए, मैनेजर के लेफ्ट हैंड में गन है, लेकिन उसे राइट साइड से गोली मारी गई है। इसका मतलब मैनेजर ने सुसाइड नहीं बल्कि उसका मर्डर किया गया है। ये बैंक रॉबरी तो अब एक मर्डर मिस्ट्री बन गई है। मेहुल मैनेजर के घर की तलाशी लेने लगता है। अरे ये बेड के नीचे क्या है? मेहुल बगल में रखी झाड़ू से उसे बाहर निकालता है तो एक बैग बाहर आता है। कहीं इसमें पॉप तो नहीं? मेहुल बैग को अच्छी तरह से हिलाकर देखता है और फिर बैग खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। बैग के अंदर नोट ही नोट भरे हुए थे। मेहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये नोट कहाँ से आए होंगे और आखिर मैनेजर का मर्डर किसने किया होगा।
ये सोचते सोचते मेहुल मैनेजर के घर की अलमारी चेक करने लगता है। तभी अचानक मेहुल को कुछ याद आता है और मेहुल दौड़कर उस बैग को उठाता है जिसमें नोट भरे हुए थे। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल ने नोटों में ऐसा क्या देखा कि वो शॉक हो गया? सोचिए सोचिए। सारे नोट एक ही नंबर के हैं, 9AC325423। भला ये कैसे हो सकता है? सारे नोट का नंबर एक जैसा कैसे हो सकता है? मेहुल बैग के सारे नोट को नीचे फेंक देता है और चेक करने लगता है। फिर मेहुल आलिया को कॉल करता है। आलिया उस समय गोलगप्पे खा रही थी। सर, जिंदगी का मजा तो गोलगप्पे में है। चुप करो आलिया और मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके बाद मेहुल आलिया को पूरी कहानी बताता है। इतनी बड़ी बैंक रॉबरी सुनकर आलिया के हाथ से गोलगप्पे की प्लेट नीचे गिर जाती है। सर, केस होते ही नोटों की एक गड्डी मैं भी रखूंगी, प्लीज प्लीज सर। आलिया, वो हमारे पैसे नहीं है, तुम जल्दी से यहाँ आओ। आलिया तुरंत गोलगप्पे छोड़ के भागने लगती है। आलिया को जाते देख गोलगप्पे वाला जोरों से चिल्लाता है, मैडम मेरे पैसे दे दो। लेकिन आलिया तो किसी की नहीं सुनती और सीधे अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचते से आलिया तुरंत अपनी स्कूटी लेती है और मेहुल के बताए एड्रेस की तरफ निकल पड़ती है। आलिया की स्कूटी में सुपर स्पीड का सिस्टम था, लेकिन उसे एक्टिवेट करने के लिए एक लॉजिकल पासवर्ड डालना होगा। तो लॉजिकल आर्मी इस कोड को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। पहले दो नंबर्स को प्लस करना है और तीसरे को माइनस करना है। जैसे 2 + 3 हो जाएगा 5, -4 हो जाएगा 1, 4 + 5 हो जाएगा 9, -6 हो जाएगा 3। तो कोड के लिए 9 + 11 हो जाएगा 20 और -12 हो जाएगा 8। आलिया 8 नंबर प्रेस करती है और उसकी स्कूटी पूरी स्पीड में चलने लगती है। उधर मेहुल को मैनेजर की छत पर किसी के होने की आहट सुनाई देती है। लगता है कोई छुपकर मुझे देख रहा है। मेहुल अपनी गन निकाल लेता है और छत पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। मेहुल चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी अचानक मेहुल की नजर पानी की टंकी पे पड़ती है और मेहुल समझ जाता है कि कोई पानी की टंकी के अंदर छुपा हुआ है। लॉजिकल आर्मी मेहुल को कैसे समझ गया कि पानी की टंकी के अंदर कोई छुपा हुआ है? सोचिए सोचिए। टंकी के चारों तरफ पानी ही पानी पड़ा हुआ है और अभी भी पानी बाहर आ रहा है। मैनेजर तो मर गया, फिर भला पानी की टंकी को किसने खोला होगा? मेहुल अपनी गन लोड कर लेता है और मेहुल धीरे धीरे टंकी की तरफ जाने लगता है। मेहुल जैसे ही टंकी ओपन करता है तभी अचानक टंकी के अंदर कोई छुपा हुआ था और वो मेहुल को किक मार के भागने लगता है। मेहुल भी उसका पीछा करने लगता है। उस आदमी ने हुडी पहन रखी थी तो मेहुल उसका चेहरा नहीं देख पाता। वो आदमी एक छत से दूसरी छत से तीसरी छत पे छलांग लगाकर भाग रहा था। मेहुल भी छत के ऊपर छलांग लगा के उसका पीछा कर रहा था। भागते भागते वो आदमी तीसरे फ्लोर से सीधा सामने वाली छत पर जंप करता है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये आदमी तो एक्सपर्ट है। ये वाली छत काफी दूर है, मैं यहाँ से कूदा तो मेरे तो पैर टूट जाएंगे। मेहुल स्प्रिंग गन निकालता है और उस सामने वाले टेरेस के एंटीना पे निशाना लगाता है और गोली की रफ्तार से वहां पहुंच जाता है। लेकिन तब तक वो आदमी गायब हो चुका था। वो यहीं कहीं छुपा होगा। मेहुल आसपास के सारे घरों में तलाशी लेने लगता है। तलाशी लेने के बाद मेहुल को 3 लोग ऐसे मिलते हैं जिन्हें बहुत जोरों से पसीना आ रहा था। इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक होगा जिसका मेहुल पीछा कर रहा था। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। पहला आदमी कहता है, सर मैं तो अपने बगीचे में बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, इसलिए पसीना आ रहा है। दूसरा आदमी कहता है, शायद मैं तो पुशअप लगा रहा था इसलिए पसीना आ गया। तीसरा आदमी कहता है, सर मैं तो किचन में खाना बना रहा था इसलिए पसीना आ गया, ये देखिए मेरे कपड़ों में भी खाना लगा है। तीनों की बातें सुनने के बाद मेहुल समझ जाता है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। दूसरा वाला आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके बाल गीले हैं, कपड़े भी थोड़े गीले हैं और हुडी इसी के पीछे दिख रहा है। उसके पैर में चोट भी लगी हुई है। इसका मतलब यही आदमी था जो पानी की टंकी में छुपा था, इसलिए अभी तक वो गीला है और छत पे जंप करते समय शायद उसके पैर पे चोट लग गई हो। मेहुल उसकी कॉलर पकड़ लेता है। अब सच सच बताओ तुम कौन हो? मेहुल सच तो ये है कि आई एम पावरफुल कंपेयर टू यू। और इतना कहते ही वो आदमी मेहुल को एक जोरदार किक मारता है और मेहुल सामने वाले गमले में जाके गिर जाता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अब तो मेहुल भी कराटे एक्सपर्ट है। मेहुल स्टाइल से खड़ा होता है और उस आदमी का वापस पीछा करने लगता है। तभी अचानक मेहुल भागते भागते एक डंडा उठाता है और उस आदमी के तरफ फेंक कर मारता है। लेकिन ये क्या, वो आदमी स्लाइड हो जाता है और डंडा ऊपर से निकल जाता है।
ये बंदा तो बहुत पावरफुल और स्किल्ड लग रहा है। तभी अचानक वहाँ सामने से आलिया जाती है। आलिया क्या कर रही हो, उसे पकड़ो। अरे वाह, यहाँ तो फाइट हो रही है, आज तो हाथ गर्म करने को मिलेगा। आलिया जल्दी स्कूटी लेकर आओ, ये लड़की भी ना। आलिया स्कूटी लेकर मेहुल के पास पहुंच जाती है और मेहुल भागते भागते ही स्कूटी पे खड़ा हो जाता है। आलिया मुझे तुरंत उस आदमी के पास लेके चलो। यस सर। स्कूटी उस आदमी के पास पहुंच जाती है और मेहुल जंप करके उसे पकड़ लेता है। मेहुल उसे एक जोरदार किक मारता है और वो आदमी एक घर के अंदर जाके गिरता है। मेहुल भी घर के अंदर चला जाता है और फिर अगर मैं अंदर गई तो मेरा भी भंटा बन जाएगा। आलिया घर के बाहर एक ड्रम के पीछे छुप जाती है। थोड़ी देर बाद आलिया को अपनी तरफ आते हुए किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है। लगता है उस बंदे ने मेहुल सर की बैंड बजा दी है। आलिया तुरंत ड्रम के पीछे से बाहर निकलती है और पैर पकड़कर मेहुल को गिरा देती है। अरे मुझे क्यों मार रही हो आलिया? सॉरी सर, मुझे लगा वो है। अरे उसका तो मैंने मार मार कर भर्ता बना दिया है। आलिया अंदर जाके देखती है तो वो आदमी नीचे पड़ा हुआ था और दर्द के मारे चिल्ला रहा था। अरे गुड़िया, ये टोपी वाला आदमी कौन था? मार मार कर मेरा पकोड़ा बना दिया। ये डिटेक्टिव मेहुल है और आई एम नॉट गुड़िया, मैं उनकी असिस्टेंट हूँ। इसके बाद मेहुल आलिया से उस आदमी को रस्सी से बांधने को बोलता है, लेकिन घर के अंदर 3 प्रकार की रस्सियां पड़ी हुई थी। तो लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं ABC में से कौन सी रस्सी आसान रहेगी उस आदमी को बांधने के लिए, आलिया के लिए? पहली रस्सी तो बहुत मोटी है और दूसरी रस्सी बहुत लंबी है, इसे काटना पड़ेगा। लेकिन तीसरी रस्सी बिल्कुल परफेक्ट है। आलिया तीसरी रस्सी से उस आदमी को बांधने लगती है। अब सच सच बताओ तुम कौन हो? तब वो आदमी बताता है कि उसे आरती ने 1 लाख रुपए दिए थे और मैनेजर के घर पे नजर रखने को कहा था। मेहुल उस आदमी से आरती का एड्रेस लेता है, उसे पुलिस के हवाले कर देता है और आलिया के साथ निकल पड़ता है। मेहुल और आलिया जैसे ही आरती के घर पहुंचते हैं तो आरती मर चुकी थी। ये केस तो रॉबरी से शिफ्ट होकर पूरी तरह से मर्डर मिस्ट्री में बदल गया है। सर मुझे तो लगता है आरती का मर्डर किया गया है। तुम सही कहती हो आलिया, जरूर इसका मर्डर किया गया है। लॉजिकल आदमी मेहुल और आलिया को कैसे समझ गया कि आरती का मर्डर किया गया है? सोचिए। ध्यान से देखिए, अलमारी के नीचे एक चाकू दिख रहा है और आरती के पेट से ब्लड भी निकल रहा है और आरती को 2 बार चाकू मारा गया है। अब कोई खुद को 2 बार चाकू मार के चाकू अलमारी के नीचे क्यों फेंकेगा? मेहुल अपने ग्लव्स पहनता है और चाकू को सैंपल के लिए कलेक्ट कर लेता है। सर भला आरती का मर्डर किसने किया होगा? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। मेहुल आरती की डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है तो उसे एक प्रिंट आउट मिलता है जिसमें बैंक स्टेटमेंट था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अकाउंट में तो 50 लाख रुपए डाले गए हैं। सर अगर इतने पैसे मिल जाए तो मैं तो एक कार खरीद लूंगी। चुप करो आलिया, ये मजाक का टाइम नहीं है। वैसे भी केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मेहुल तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है और डेड बॉडी लेकर डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक था। क्या आप बता सकते हैं चारों में से कौन सी बटन ऑड वन आउट है? उसी को प्रेस करने पे लैब का दरवाजा खुलेगा। तो सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ये वाली बटन में ये चीज डिफरेंट है, मतलब ये बटन ऑड वन आउट हुई। मेहुल बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर चले जाता है। आलिया मेहुल के पीछे पीछे पहुंचती है। रुकिए सर, रुकिए। लेकिन तब तक लैब का दरवाजा बंद हो चुका था। अरे यार, अब मुझे लॉजिकल पासवर्ड सोचना होगा। उधर लैब के अंदर डॉक्टर संजना डेड बॉडी को चेक करने लगती है। थोड़ी देर बाद मेहुल का आदमी बैंक मैनेजर की डेड बॉडी लेकर वहां पहुंच जाता है और थोड़ी देर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हो जाती है। डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि चाकू और गन दोनों में सेम फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब मैनेजर और आरती के मर्डर में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। दोनों का मर्डर एक ही इंसान ने किया है। तभी मेहुल के पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि सिटी बैंक में चोरी हो गई है। मेहुल तुरंत लैब के बाहर पहुंच जाता है। वहाँ आलिया पहले से मुंह लटकाकर बैठी हुई थी। आलिया, यहाँ क्या कर रही हो? मैं लैब के अंदर तुम्हारा वेट कर रहा था। सर मैं तो बहुत पहले से यहाँ आ गई थी, लेकिन लैब का पासवर्ड बहुत डिफिकल्ट था। तुम भी ना मुझे कॉल कर लेती। अब जल्दी चलो। चलिए सर। अरे वहाँ नहीं, बैंक जाना है। सिटी बैंक में रॉबरी हो गई है। और इसके बाद मेहुल और आलिया सिटी बैंक के लिए निकल जाते हैं। सिटी बैंक का मैनेजर मेहुल को बताता है कि 3-4 रॉबर्स ने गन पॉइंट पर सारे लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया और फिर एक रॉबर हाई सिक्योरिटी रूम में जाकर कुछ सर्च करने लगा। इसका मतलब वो रॉबर्स पैसे चोरी करने नहीं आए थे। हाई सिक्योरिटी रूम में जाते ही चोर ने सीसीटीवी कैमरे में गोली मार दी थी, इसीलिए किसी को कुछ पता नहीं कि चोर वहाँ से क्या लेके गए हैं। सर ये चोर तो बहुत एडवांस लग रहे हैं। मेहुल सीसीटीवी कैमरा टूटने से पहले की फुटेजेस देखता है और फिर सिक्योरिटी रूम में जाकर अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है तो समझ जाता है कि क्या चोरी हुआ है।
लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस फुटेज को और रियल रूम को देख के बता सकते हैं क्या चोरी हुआ होगा? सोचिए सोचिए। सीसीटीवी फुटेज वाली फोटो में देखिए 5 फाइल्स रखी हुई है, लेकिन अभी वहां पर केवल 4 फाइल्स है। इसका मतलब एक फाइल गायब है। मेहुल तुरंत फाइल के बारे में मैनेजर से पूछता है तो मैनेजर बताता है कि सर, उस फाइल में पैसे छापने वाली मशीन का एक स्पेशल डिजाइन था जो मैंने कई साल की रिसर्च के बाद बनाया था, लेकिन उस बारे में तो केवल मेरे साइंटिस्ट दोस्त मिस्टर पवन को ही पता था। इसका मतलब ये सारा काम पवन ने किया होगा। मेहुल पूरी पुलिस फोर्स लेकर साइंटिस्ट पवन के घर पे पहुंच जाता है। साइंटिस्ट पवन सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ देख लेता है। ये डिटेक्टिव मेहुल इधर कैसे आ गया? पवन अपनी पूरी गैंग को वहां से भागने के लिए कहता है। सारे रॉबर्स कार लेकर भागने लगते हैं। मेहुल और पुलिस उनका पीछा करते हैं। रॉबर्स मेहुल के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। एक बुलेट बिल्कुल मेहुल के बगल से निकल जाती है। मेहुल बाइक को पूरा झुका लेता है। तभी अचानक अब ये तो गया काम से। लेकिन मेहुल हवा में घूमते हुए पवन की कार के टायर में गोली मार देता है और पवन की कार डिसबैलेंस होकर पलट जाती है। लेकिन मेहुल नीचे गिर जाता है और उसे बुरी तरह से चोट लग जाती है। पीछे पीछे आलिया भी वहां स्कूटी लेकर पहुंच जाती है। मेहुल की हालत देखकर आलिया को पवन के ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है और आलिया पवन को कार से निकालकर कूदने लगती है। आलिया, अब उसे छोड़ दो, मुझे उठाओ, लगता है कमर टूट गई है। आलिया मेहुल को लेकर तुरंत डॉक्टर संजना के पास पहुंच जाती है और पुलिस साइंटिस्ट पवन के साथ बाकी सारे चोरों को गिरफ्तार कर लेती है। पवन पुलिस को बताता है कि उसने ही बैंक मैनेजर और आरती का मर्डर करवाया था, क्योंकि वो लोग उसका सीक्रेट जान गए थे। पुलिस उसे अंदर कर देती है। केस सॉल्व। डिटेक्टिव मेहुल और आलिया रॉक्स।